हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जॉब वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों, हम सभी गवर्नमेंट जॉब एक ना एक टाइम पे ज़रूर पाने की कोशिश करते हैं एट सम पॉइंट, लेकिन किसी वजह से हम उसे नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि कभी हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल पाता, कभी हम टाइपिंग में फ़ेल हो जाते हैं या अदर इश्यूज़ भी होते हैं, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो या समथिंग एल्स। लेकिन आज का वीडियो जो होने वाला है, इसमें मैं ऐसे एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूं जिसमें ना तो आपको कोई एग्ज़ाम देना है, यानी आपको कोई अटेम्प्ट नहीं देना, और ना ही आपका कोई इसमें कोई इंटरव्यू होने वाला है। दोस्तों, आपने इससे कम एग्ज़ाम देखे होंगे गवर्नमेंट जॉब में, ऑब्वियसली, जहां पे कोई एग्ज़ाम नहीं होता और जहां पे कोई इंटरव्यू नहीं होता। आज का जो वीडियो होने वाला है, इसमें पोस्ट ऑफिस जॉब की बात करने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस में एक जॉब निकली है जहां पर आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है और ना ही आपका कोई इंटरव्यू होना है। और अगर आप फीमेल हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपका कोई चार्ज भी नहीं है, इसमें कोई पैसे भी नहीं लगने भरने के लिए। तो इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, कि कोई भी फॉर्म, जहां तक हम इंडिया की बात कर रहे हैं, कि अगर हम फॉर्म ढूंढना होता है तो हम सरकारी रिजल्ट पे जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं? सरकारी रिजल्ट पे। तो सिंपली आपको सरकारी रिजल्ट टाइप करना होगा, और जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट टाइप करोगे, वहां आपको कंट्रोल F करके बस ये ढूंढना होगा, इंडियन पोस्ट GDS उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड ऑनलाइन फॉर्म। आपको मिल जाएगा, थर्ड रो में है ये। ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे नाम से कि ही ये दो स्टेट में निकला हुआ है, एक तो उत्तर प्रदेश में और दूसरा उत्तराखंड में। ठीक है। और इस जॉब के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस तरीके से नोटिफिकेशन हम पढ़ेंगे यहाँ नीचे, देखो इंपॉर्टेंट डेट ये है कि भाई 23/8/2021 से इसको भरा जाना शुरू हो चुका है। मतलब ये स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिल करने की, और जो लास्ट डेट है वो है 22/9/2021। ठीक है। तो आपके पास बहुत ही लंबा अरसा है इसे फिल करने के लिए। और जो पेमेंट आपको करना है वो 22/9/2021 से 21 तक ही करना है, मतलब वही लास्ट डेट है, उस दिन करना है। और देखो यहाँ पे मेरिट लिस्ट एंड रिजल्ट, मतलब जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ मेरिट लिस्ट पे होगा, ना तो आपको कोई एग्जाम देना है, ना ही कुछ और, ना ही कोई इसमें इंटरव्यू है। चलो थोड़ा सा फीस की बात कर लेते हैं। जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पे 100 रुपये फीस है, और ओबियसली अगर कोई मेल है तो ही, फीमेल के लिए तो ये भी नहीं है। ठीक है। अगर SC ST OBC में अगर आप आते, सॉरी ST SC में अगर आप आते हो, तो आपका जो फीस है वो नील है, मतलब आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है। और आप जो यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो वो भाई ई चालान के माध्यम से कर सकते हो, या ऑनलाइन पेमेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है। चलो बात करते हैं जो आपकी एज एलिजिबिलिटी है, मतलब एज लिमिट क्या है। अगर आपकी एज मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 40 ईयर है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ रिलैक्सेशन की बात करें तो अगर आप ST SC में आते हो, मतलब, तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। मतलब आपको क्या हो जाएगा कि आपकी जो एलिजिबिलिटी हो जाएगी एज की, वो 18 से 45 साल तक हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप ओबीसी आते हो तो आपको 3 साल की छूट है, यानी यहाँ आपको 18 से 43 ईयर्स तक का टाइम मिलता है। जहां तक आप यहाँ देखोगे कि कितनी पोस्ट है यहाँ पे, यहाँ जो पोस्ट है वो है 4845, और जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो है 10th क्लास। मतलब आपकी अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड भी है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन बशर्ते यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपके 10th में मैथमेटिक्स जरूर होना चाहिए, और कोई लैंग्वेज होना चाहिए इंग्लिश के अलावा। और मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों के पास ये जरूर होगा, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी तो हमारे 10th में ऑलमोस्ट कंपलसरी ही होता है। ठीक है। और ये मैं बता चुका आपको कि दो जगह ये जॉब निकली है, एक तो उत्तराखंड में और एक उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश में निकली हुई है वहां पे UR यानी जनरल के लिए 1988 सीटें हैं, और उत्तराखंड में 317 सीटें हैं जनरल के लिए। ठीक है। EWS के लिए भी यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत सारी सीट यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 4264, और उत्तराखंड में 581 सीटें हैं इसके लिए। ठीक है। अभी चलो बात कर लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इनको, अगर आप ये फॉर्म भर रहे हो तो। पहले बात, आपके पास कोई ID प्रूफ होनी चाहिए। ID प्रूफ में कुछ भी आ जाता है, आपका आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया। कोई एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उसमें भी आधार कार्ड आपका चल जाएगा। ठीक है। आपका फोटो होना चाहिए, साइन होना चाहिए, और ID प्रूफ होना चाहिए। ठीक है। अब फोटो खिंचवाने में आपको पता ही होगा कि भाई ना तो कोई मास्क पहनना है, आपके जो ईयर्स हों साफ दिखने चाहिए, तभी जाके आप ये फोटो को एक्सेप्ट करता है। ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी थोड़ी बहुत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और थोड़ा नोटिफिकेशन के बारे में। चलो थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट है इसके अंदर। पोस्ट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो पोस्ट इन्होंने दिया है वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर। एक बहुत अच्छा पोस्ट है गाइस, ब्रांच पोस्ट मास्टर की, और बहुत ही रिप्यूटेड पोस्ट आप इसे कह सकते हो। दूसरा जो पोस्ट इन्होंने दिया है वो दिया है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है। ये भी रिप्यूटेड है, मतलब उसके अंडर ये काम करेगा। ठीक है। और जो थर्ड जो आपका वो है डाक सेवक, जो पोस्टमैन होते हैं,
उनकी जॉब है यहाँ पे थर्ड। 3 जॉब यहाँ पे निकली हुई है और तीनों ही जॉब 10th के बेस पर है। अगर आप सैलरी की बात करते हो तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो है वो है 12 से 14,000। हालांकि ये एक बिगिनिंग सैलरी है और आफ्टर 1 ईयर ये इंक्रीज होनी ही होनी है, ठीक है। और डाक सेवक की बात करें तो वहाँ पे 10,000 से 12,000 इनको दिए जाते हैं, जो कि 1 साल बाद बढ़ जाता है। गवर्नमेंट जॉब है, आपको पता ही होगा कि इनका जो पे कमीशन होता है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है। अच्छा, तो एलिजिबिलिटी जैसा मैंने आपको बता दिया है कि भाई ईयर जो 18 से 40 होना चाहिए, तो इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इसके नीचे अगर हम जाएं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी मैंने बता दिया है कि भैया आपका 10th पास होना चाहिए किसी भी जो रिप्यूटेड हमारा जो होता है, कहते हैं कि सीनियर सेकेंडरी बोर्ड आपका या सेकेंडरी बोर्ड हो, वहाँ से आपने किया हो, दिल्ली से या कहीं भी ग्रामीण एरिया से आपने किया हो, आपका मान्य रहेगा इसको भरने के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मान लो कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको ग्रेजुएशन में के प्रेफरेंस पे आपको जल्दी जॉब दे दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो कंसिडर किया जाएगा वो 10th का सर्टिफिकेट ही कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा आपने कुछ भी किया हो, मास्टर डिग्री किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और नीचे देख लेते हैं और क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है। ये इन्होंने लैंग्वेज दिया हुआ, देखो यार लोकल लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए कोई सी, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में क्या आता है, हिंदी आता है। जनरली जो उत्तराखंड और यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी ही है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक और चीज मांगी है, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, और इन्होंने कहा है कि वो करीब 60 दिन का होना चाहिए, यानी 2 महीने का। वैसे बेसिक कोर्स तो हमारा 3 महीने का होता है, तो अगर आपने कहीं से बेसिक कोर्स भी कर रखा है तो आप उसको लगा सकते हो, आप उसके लिए अप्लाई मतलब उसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हो, इनको दे सकते हो, रिक्वायरमेंट इनकी है। चाहे आपने एडीसी किया हो, डीसीए किया हो, कुछ भी किया हो, यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, चलो और थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। अगर आप बात करते हो, और सब बेसिकली मुझे लगता है हर किसी के पास होगा ही होगा। अच्छा, इन्होंने एक और मांग की है कि जो भी बंदा है जो पोस्ट ऑफिस में काम करेगा उसे साइकिल चलाना आना चाहिए। मतलब थोड़ा फनी जरूर है ये, लेकिन इन्होंने और भी मेंशन किया है कि भाई साइकिल चलाने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो साइकिल ही हो, स्कूटर भी हो सकता है, मोटरसाइकिल भी हो सकता है। यानी अगर आपको बाइक चलाने आती है, स्कूटर चलाने आती है या साइकिल चलाने आती है, तीनों में से कुछ भी आता है तो आपके लिए जॉब है, ठीक है। अच्छा, और नीचे देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है, और तो कुछ ज़्यादा है नहीं। एकोमोडेशन, अच्छा अगर मान लो कि आप किसी और लेट्स से किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो, दिल्ली से बिलोंग करते हो या बिहार से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए ये होगा कि भाई मान लो कि हमारी जॉब यूपी में या उत्तर प्रदेश में कहीं पर होती है, तो हम कहाँ रहेंगे। तो इन्होंने एकोमोडेशन के लिए भी आपका लोकेशन इन्होंने दे रखा है, मतलब कि आप वहाँ भी रह सकते हो जॉब के बाद, ये खुद आपको प्रोवाइड करते हैं। एक काइंड ऑफ क्वार्टर जो मिलता है आपको रहने के लिए, वहाँ पे वो दे दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, और अगर बात करते हैं तो और तो कुछ नोटिफिकेशन में कोई खास दिया नहीं है, इतना ही दे रखा। हाँ, डिसेबिलिटी के लिए और जो भी रिलैक्सेशन होते हैं ओबीसी, एससी और एसटी के लिए, वो सब यहाँ पे लागू है वो भी, ठीक है। और आई थिंक दैट्स इट, ये इन्होंने नोटिफिकेशन में आपको बताया हुआ है। सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में ना तो आपको कोई एग्जाम देना है, ना ही आपका कोई इंटरव्यू है। इसमें सिंपल सी सिंपल बात है कि आपका जो 10th का ग्रेड है या 10th के जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलनी है, ठीक है। तो यही सब है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। नोटिफिकेशन बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फॉर्म फिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है।